हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में इस लेक्चर में हम आपके साथ साझा करेंगे, कवर करेंगे इस वीडियो को, और जितने भी टॉपिक है इससे रिलेटेड है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है पहले वो समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके टाइप्स को समझेंगे। प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब ये है किसी प्लांट को जहाँ पे उसकी ओरिजिन हुई है वहाँ से किसी नए लोकेलिटी पे, किसी नए लोकेशन पे उसको ट्रांसफ़र करना, उसको ग्रो कराना ही प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, यानी कि द प्लांट इज ट्रांसफर फ्रॉम न्यू लोकेलिटी दियर ओरिजिन। ठीक, यानी कि उसकी जहाँ से ओरिजिन हुई है वहाँ से किसी प्लांट को, किसी क्रॉप को किसी नए प्लेस पे, किसी नए लोकेशन पे ग्रो कराना ही प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है। शायद मेरी बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जीनोटाइप ऑफ क्रॉप फ्रॉम दियर सेंटर ऑफ ओरिजिन इनटू न्यू लोकेलिटी इज नोन एज इंट्रोडक्शन। मेरे कहने का मतलब एकदम साफ है कि मैंने ये बताया कि कोई भी प्लांट है, चाहे वो क्रॉप हो, जहाँ पे उसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यानी कि सबसे पहले उसकी ओरिजिन जहाँ हुई है, उसका नेटिव प्लेस जहाँ है, वहाँ से किसी नए प्लेस पे, किसी नए स्थान पे उसको ले जाना, वहाँ पे ग्रो कराना क्या कहलाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन। अब प्लांट इंट्रोडक्शन कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला है एक्सोटिक कलेक्शन। पहला क्या है? एक्सोटिक कलेक्शन। एक्सोटिक कलेक्शन क्या होता है? जब प्लांट इंट्रोडक्शन ठीक एक देश से दूसरे देश में किया जाए। ठीक, सपोज करिए इस कोई प्लांट है, उसका नेटिव प्लेस कहाँ पे है? इंडिया में। अब उसको जाके अमेरिका में ग्रो कराया जाए तो उसको क्या कहेंगे? एक्सोटिक कलेक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सोटिक कलेक्शन। ठीक, यानी कि व्हेन द प्लांट इंट्रोडक्शन अकर्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कंट्री इज नोन एज एक्सोटिक कलेक्शन। ठीक, किसी दूसरे कंट्री में ग्रो कराना, यानी कि या फिर किसी दूसरे कंट्री है वहाँ पे उस किसी प्लांट का नेटिव प्लेस है, उसको इंडिया में ले आके ग्रो कराना क्या कहलाएगा? एक्सोटिक कलेक्शन। ठीक, अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे यदि नए हो तो, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सेकेंड आता है आपका इंडिजिनस कलेक्शन। इंडिजिनस कलेक्शन का मतलब क्या होता है? जब प्लांट को, ठीक, जब किसी प्लांट को एक स्टेट से, किसी कंट्री भी सेम हो, उसका स्टेट भी सेम हो, यानी कि किसी कंट्री के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ग्रो कराया जाए। लाइक आपके इंडिया में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, तो यदि किसी प्लांट को, सपोज करिए कोई प्लांट आपका यूपी में है, अगर उसको बिहार में ग्रो कराया जाए उसको इंडिजिनस कलेक्शन बोलते हैं। यानी कि ये तो प्लेस इंडिया में ही है, दोनों स्टेट कहाँ पे है? इंडिया में ही है, यूपी भी और बिहार भी, लेकिन यूपी इसका नेटिव प्लेस है। अब इसको बिहार में ग्रो करा दिया जाए तो क्या कराएगा? इसको इंडिजिनस कलेक्शन बोलते हैं। ठीक, यानी कि व्हेन द प्लांट इंट्रोडक्शन अकर्स फ्रॉम आउटसाइड टू अनदर स्टेट ऑफ सेम कंट्री, किसी देश के दूसरे राज्य में ग्रो कराना ही क्या कहलाता है? इंडिजिनस कलेक्शन। थर्ड आता है आपका प्राइमरी इंट्रोडक्शन, ORR, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, या फिर जिसको हम लोग डायरेक्ट इंट्रोडक्शन कहते हैं, उसका क्या मतलब है वो समझिए। जब किसी प्लांट को, ठीक, किसी प्लांट को कहीं से लाया जाए और डायरेक्ट उसको कहीं सोन कर दिए जाए, कहीं लगा दिए जाए, कहीं डीप कर दिए जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। इसी बात को
आप जब सेकेंडरी इंट्रोडक्शन पहले समझ लीजिए, प्राइमरी आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन ये कहता है जब किसी प्लांट को, चाहे आप एक देश से दूसरे देश में ला रहे हों, चाहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ला रहे हों, ठीक, तो प्लांट को जब आप किसी दूसरे प्लेस पे इंट्रोड्यूस करेंगे, ग्रो कराएंगे, तब उसमें कुछ बातों को आपको ध्यान करना होगा, ध्यान में रखना होगा। क्या कि प्लांट में कोई कमी तो नहीं है, प्लांट का टेम्परेचर यानी कि प्लांट जहाँ से लाया गया है वहाँ की सॉइल कैसी है, उस सॉइल कैसी है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, वहाँ पे सारी चीज़ें को वहाँ पे कैलकुलेट करना, वहाँ पे ध्यान पे रख के किसी दूसरे प्लेस पे लगाना ही सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। कहने का मतलब आपने किसी प्लांट को किसी दूसरे कंट्री से लिया है, ठीक, सपोज करिए ये प्लांट है, इसको आपने दूसरे कंट्री पे, एक कंट्री से लाया, ये एक सॉइल पे ग्रो कर रही है, इसका टेम्परेचर इतना है, इस सॉइल का पीएच इतना है। अब जब इसको दूसरे कंट्री पे, दूसरे प्लेस पे आप ग्रो कराएंगे तो यही सॉइल, यही टेम्परेचर, यही पीएच की रिक्वायरमेंट ये करेगा यहाँ पे। तो पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि हमारा जो सॉइल जहाँ पे हम लगा रहे हैं उसका पीएच कितना है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्षमता कितनी है, यानी कि उसमें सॉइल में फर्टिलिटी पावर कितनी है, इरिगेशन पावर कितनी है, यानी कि उसमें खाद वगैरह कितनी है, पीएच कैसी है, उसकी सारे पॉइंट को चेक करने के बाद प्लांट को यहाँ पे ग्रो कराना सेकेंडरी इंट्रोडक्शन या फिर इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन कहलाता है। लेकिन जो हमारा प्राइमरी या फिर डायरेक्ट इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे हमने किसी भी प्लांट का हमने ये चेक नहीं किया कि उसमें पीएच कितना रहना चाहिए, उसके सॉइल का, उसका सॉइल कैसा होना चाहिए, इरिगेशन कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंट कंडीशन कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना रिक्वायरमेंट होगा, ये सारी चीज़ें प्राइमरी इंट्रोडक्शन में ध्यान नहीं दी जाती है। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन या फिर इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट आपके माइंड में सेट होने चाहिए कि हम जब किसी प्लांट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ग्रो करा रहे हैं तो इतनी चीज़ें वहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, ठीक। तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या कहता है, व्हेन एग्जोटिक वैरायटी, जब कोई एग्जोटिक वैरायटी हो यानी कि कोई एक दूसरे देश का प्लांट हो, तब आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड एज प्राइमरी। उसको लाया जाए और तुरंत उसको लगा दिया जाए, अब वो जर्मिनेट करे ना करे वो बात की बात है, ठीक, लगा दिया जाए तो वो क्या किया, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन कहलाए, ठीक। जैसे सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ बीट सुनारा, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, उसमें क्या क्या है आपका NT1, RT8, IR28, IR36, ये सब क्या आपका प्राइमरी इंट्रोडक्शन, यानी कि किसी भी प्लांट को लाया जाए तो किसी दूसरे प्लेस पे लगा दिया जाए, वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी या फिर इनडायरेक्ट इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया कि कोई प्लांट है, कोई एक्जोटिक वैरायटी है, कोई दूसरे देश से प्लांट लाया गया, पहले उसको चेक करा जाए क्या वो जहाँ पे उस प्लांट को लगा रहे वो एरिया उसके लिए सूटेबल है कि नहीं, ठीक। उसके बाद चेक किया जाए कि उसके लिए सॉइल ठीक है कि नहीं, उसका पीएच सही है कि नहीं, इन्वायरमेंट क्लाइमेट कैसा है, सारी चीज़ों को चेक करना। फिर देखा जाए कि क्या वो हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है वहाँ पे नहीं, ठीक, सारे पॉइंट को वहाँ पे चेक किए जाए, तब इसको क्या कहते हैं हम लोग सेकेंडरी इंट्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो शायद आपको ये प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में बताया था। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जो आपका टॉपिक है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर वाली टॉपिक नहीं है, उसको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं 3-4 बार रीड करके उसको आप याद कर सकते हैं, उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक। अब अगले लेक्चर में अब हम बात करेंगे कौन कौन से एजेंसी हैं जो प्लांट इंट्रोडक्शन कराती हैं, ठीक, कौन कौन सी एजेंसी है जो प्लांट को इंट्रोडक्शन कराती है, ठीक, यानी कि इसमें हम आपको डिफरेंट एजेंसी के बारे में बताएंगे, ठीक, यहाँ पे प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहें। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे
ज्वाइन हो करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए एक सिंपल प्रोसेस है, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो थंबनेल में शो हो रहा होगा या फिर आप लोग नोट भी कर सकती हैं 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप हमसे टेलीग्राम चैनल के द्वारा PDF नोट्स प्राप्त कर सकती हैं। एक बार फिर से सारे टॉपिक को समझ लेते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन की। तो प्लांट इंट्रोडक्शन हमारा यही कहता है, प्लांट इंट्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच द सेंटर ऑफ origin plant are transplanted into new localities are called as plant introduction। ठीक, किसी प्लांट को उसके नेटिव प्लेस से, उसके सेंटर ऑफ origin से हटा के किसी नए प्लेस पे लगाना ही क्या कहलाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन कई टाइप हो सकते हैं। पहला है एग्जोटिक कलेक्शन। एग्जोटिक कलेक्शन क्या है, जब किसी प्लांट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ग्रो कराया जाए उसको क्या कहते हैं हम लोग, एग्जोटिक कलेक्शन। दूसरा है इंडिजिनस कलेक्शन। इसमें क्या है, जब किसी प्लांट को एक ही कंट्री के दूसरे एक स्टेट से, एक राज्य से दूसरे राज्य में लगाया जाए उसको इंडोजिनस कलेक्शन बोलते हैं। तीसरा है आपका प्राइमरी वाला डायरेक्ट इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, किसी प्लांट को, एक्जोटिक वैरायटी को लाया जाए कहीं से और उसको लगा दिया जाए, उसको प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। और लास्ट है आपका सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, किसी प्लांट को लाया जाए किसी दूसरे कंट्री से, दूसरे स्टेट से, पहले उसके चेक किया जाए क्या उसका फर्टिलिटी कितना है, उसकी यील्डिंग कितनी है, उसको कौन से इन्वायरमेंटल पे जो है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन पे ग्रो कर सकता है, कैसा क्लाइमेट चाहिए, pH कैसा चाहिए, सॉइल कैसी होनी चाहिए, इरिगेशन कितनी बार चाहिए, मैन्योरिंग की क्या प्रोसेस होती है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इसमें सारी चीज़ें माइंड में सेटअप करने के बाद उसको कहीं लगाना क्या कहलाता है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक, शायद आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको एजेंसीज़ के बारे में बताई जाएगी।